नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी लेकर आ गया हूं आपके लिए करंट अफेयर। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर में आर्थिकी में हम लोग देखते हैं पहली न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि हुई है। घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 3200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि कितना कर दिया गया है, तो 3200 रुपये प्रति टन से बढ़ा करके 3300 मतलब 100 रुपये बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय कब लिया गया? 16 फरवरी 2024 से यह निर्णय प्रभावी होगा। ठीक है। विंडफॉल टैक्स विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है। ये किस तरह लगाया जाता है? विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के रूप में इसे लगाया जाता है। इससे पहले यह फरवरी की शुरुआत में ही कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 1700 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। ठीक है। फरवरी में इसे 1700 से 3200 रुपये किया गया था, जो कि अब 3200 से इसे 3300 रुपये कर दिया गया है। विंडफॉल टैक्स ऐसी स्थिति में किसी इंडस्ट्री पर लगाए जाते हैं जहां कंपनियों पर अचानक ऊंचा मुनाफा प्राप्त होता है। विंडफॉल टैक्स आम टैक्स दरों के ऊपर और अतिरिक्त होता है। जो आम टैक्स होते हैं उसके और ऊपर ये लगाया जाता है। भारत की विकास दर 6.7 होने का अनुमान है। किसने लगाया है यह अनुमान? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7 कर दिया है, क्योंकि पिछले बार इसने पूर्वानुमान जो है लगाया था 6.3% से इसे 40 आधार अंक अधिक दिया है, जो कि अब 6.7 पूछा जाएगा। हाल ही में IMF ने भारत की विकास दर कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो 6.7%। IMF ने 30 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें इस बात को उल्लेख किया था। इस बात का अपनी नवीनतम रिपोर्ट में मुद्रा कोष ने कहा कि भारत की मध्यम अवधि की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.5% रहेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत में सशक्त सार्वजनिक निवेश और अनुकूल श्रम बाजार जैसे संकेतकों से उसकी वृद्धि दर का पता चलता है। कैसे इसकी वृद्धि दर हुई? तो सार्वजनिक निवेश हो रहा है। पहली बात तो सार्वजनिक निवेश हो रहा है और अनुकूल श्रम बाजार है यहाँ पे। ठीक है। भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, भारत के हित की बात है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022 की तुलना में 7.2% की वृद्धि हुई थी। 2024 में 3.1% और 25 में 3.2% रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी भी बढ़ेगा। ठीक है। 2024 में चीन की विकास दर कितना है? 4.6। चीन से कितना आगे हैं? ठीक है। अमेरिका का देख लेते हैं। अमेरिका की विकास दर वर्ष 2024 में 2.1%, जो 2025 में मात्र 1.7% रहने का ही अनुमान है। अगली न्यूज़ है हमारी श्रीलंका और मॉरिशस। बात करें श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सेवा की शुरुआत हो गई है। 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस, दोस्तों आपको बताना है कि मॉरिशस किस महासागर का एक द्वीप है। ठीक है। श्रीलंका और मॉरिशस में भारत की एकीकृत भुगतान सेवा जो है, जिसे UPI कहा जाता है, की शुरुआत की गई मॉरिशस में। ठीक है। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। यह कदम द्विपक्षीय ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ ही भारत की यात्रा करने वाले इन देशों के नागरिकों के लिए UPI सेवा उपलब्ध रहेगी। सीधी सी बात है, आप अगर
इन देशों में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या कोई उस देश का आदमी इंडिया में आता है तो वो भी यूपीआई से पेमेंट कर सकता है। सीधी सी बात है। एनपीसीआई द्वारा विकसित जो यूपीआई है, ये एनपीसीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। यूपीआई मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अंतर बैंक लेन देन की सुविधा के लिए एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान की प्रणाली है। हम लोग देखते हैं रुपे भारत का एक वैश्विक कार्ड भुगतान है। हम रुपे क्या है? रुपे एक वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसे दुकानों, एटीएम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से स्वीकृति प्राप्त है। अब अगली न्यूज़ है हमारी पेरिस के एफिल टावर में यूपीआई लॉन्च। पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस फ्रांस देश की राजधानी है, बहुत विख्यात देश है, तो इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जानिए कि एफिल टावर में यूपीआई स्टार्ट हो गया है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी 2024 को पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम यूपीआई को वैश्विक मंच पर ले जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। एनसीपीआई मतलब इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड (NIPL) और फ्रांस की लाइरा कलेक्ट ने फ्रांस और यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को 2016 में लॉन्च किया गया था। पूछा जा सकता है कि यूपीआई को कब लॉन्च किया गया था? तो यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है। अगली न्यूज़ है हमारी कि जापान जो है तीसरी से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, क्योंकि जापान अभी तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, अब चौथी बन गया है। तो 2023 के अंतिम तिमाही में संकुचन मतलब होता है कि कमी, देखा जाए तो कमी, और जर्मनी से पीछे रहने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर और मजबूत होने के साथ अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आइए हम लोग देख लेते हैं क्रम से टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं। टॉप 10 कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले यूएस नंबर 1 पर है, 26.95 ट्रिलियन डॉलर इसकी इकोनॉमी है। 17.70 ट्रिलियन डॉलर चाइना की है। फिर जर्मनी है नंबर 1 पर, यूएस है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, फिर है हमारा प्यारा भारत, फिर ब्रिटेन है। याद रखना हमसे पीछे कौन है? ब्रिटेन। हमने इसे हाल ही में पिछाड़कर 5वें नंबर पर पहुँचे हैं। अब आप लोगों को बताना है कि भारत का लक्ष्य कब तक है कि वह तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी, कब तक है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है। 6वें पे ब्रिटेन है, फिर फ्रांस है, इटली है, ब्राज़ील है। हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2022 में जापान ने 1.1% की जीडीपी वृद्धि दर्ज की थी, जो कि जर्मनी ने 1.9% की वृद्धि दर्ज की थी, जो कि इसका कम है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप रैंकिंग में गिरावट आई है। जापान की नाममात्र जीडीपी 2023 में 4.2 ट्रिलियन डॉलर, जबकि जर्मनी की जीडीपी मुद्रा रूपांतरण के आधार पर 4.4 ट्रिलियन डॉलर थी। 2010 तक जापान की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। बताइए, 2010 में इसे चीन ने पिछाड़ कर दिया, तीसरे नंबर पे कर दिया था। पहले यह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अब यह चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। हाल ही में इसे भारत पिछाड़ देगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई इसमें कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।